प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट में यानी कि 23 फरवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि धरना प्रदर्शन को लेकर के, नई बहाली को लेकर के, साथ ही में बीटीएससी एएनएम 10,000 साथियों के लिए एक बड़ा अपडेट आ चुका है। केस के रिगार्डिंग भी आप सभी को अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,000 साथियों के लिए। जो भी बहनें आवेदन किए हैं, ये अपडेट ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं एक आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको पता होगा, सुनवाई हुआ था कल के डेट में यानी कि 22 तारीख के डेट में। अब उसके बाद ऑफिशियली क्या अपडेट आया है, देखिए मौखिक रूप से तो आप लगातार सुन रहे होंगे कि ये हो गया है, केस में वो हो गया है, लेकिन जो ऑफिशियली जानकारी है वही आपको पता है सटीक होता है। तो ये पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियली वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हूं, जो कि कल के डेट में यानी कि 22 तारीख में सुनवाई में क्या हुआ वो बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है हियर्ड द लर्न, आप कह सकते हो कॉन्सल्स फॉर द पार्टीज, और नीचे एक लास्ट में दिया गया है कि यहाँ पर जो जजमेंट है वो रिजर्व कर दिया गया है। इसका अर्थ यही है कि दोनों पार्टीज के माध्यम से जो भी कंसल्स था, जो भी यहाँ पर बताना था, दोनों यहाँ पर बता चुके हैं। और अब जो जजमेंट है यानी कि जो यहाँ पर जज साहब को देना है, जज करना है, तो वो जजमेंट है वो रिजर्व कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कोर्ट और ये सभी चीजों के झंझट में नहीं रहते, तो उनको पता नहीं होता है कि ये रिजर्व क्या होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये ऑफिशियली अपडेट है। जब कोई अदालत फैसला सुरक्षित रखती है यानी कि रिजर्व रखती है, तो इसका मतलब ये है कि मामला में कुछ समय के लिए एक तरीके से स्थगित रखा गया। यानी कि बहुत सारे आप आर्टिकल देख रहे होंगे कि ये हो गया बहाली में, अब 2018 का नियमावली होगा, 2023 का चलेगा, बहुत सारे हैं। मैं एक पक्ष का बात नहीं कर रहा हूं, दोनों का पक्ष का बात कर रहा हूं। तो देखिए, अभी के लिए ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं आया है। अभी भी हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ये आप समझ लीजिए। यहां पर भी आपको बताया गया कि सुरक्षित रखने का अर्थ ये है कि अभी जो कि आप लोग का जो निर्णय है वो स्थगित रखा गया है। ऐसा तब किया जाता है जब सभी पक्ष अपनी दलाल पूरी कर लेते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर दलीलें होते हैं, जो भी अपना पक्ष होता है रखना, जो भी अपनी बातें होता है, वो अपना पक्ष यहाँ पर रख दिए गए हैं। और यह याद रखना चाहिए कि एक बार जो निर्णय आप कह सकते हो आरक्षित हो जाता है, उसके बाद कोई भी दस्तावेज, कोई भी तर्क या फिर कोई भी वस्तु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और उसकी अनुमति नहीं होती है। और जो अंतिम डिसीजन होता है वो आपका न्यायाधीश ही सुनाएंगे, और उसके बाद ही आपको आगे का अपडेट पता चलेगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर लगातार पूछ रहे थे कि सर इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो मैं आप लोग को लेटेस्ट अपडेट बता दिया। जो जानकारी मिल रहा है उसके अनुसार एक सप्ताह के अंदर में इसका अपडेट आपको हाई कोर्ट के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। इसके बाद का अपडेट मैं बताने वाला हूं धरना प्रदर्शन को लेकर के। तो ये आज के डेट में ये अपडेट निकल कर आ रहा है। गर्दनी बाग में ममता कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। अब उनका कई सारा मांग है जिसको लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर कम से कम उनका वेतन को बढ़ाया जाए, 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन किया जाए, ममता कार्यकर्ता को 10,000 रुपए मानदेय दिया जाए, और भी यहाँ पर कई सारे यहाँ पर बातों को लेकर के जो कि आप कह सकते हो प्रदर्शन किया गया है। कपड़ों को लेकर के पैसा, मोबाइल रिचार्ज के लिए कूपन दिया जाए, और भी बहुत सारे कुछ हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को देना चाहता हूं बिहार के नर्सिंग कॉलेजेस में, जो कि आज का अपडेट हिंदुस्तान के अखबार में आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार के नर्सिंग कॉलेजों में 2 बार जांच के बाद यहां पर दी जाएगी मान्यता। जो यहां पर अपडेट आया है, जांच के बाद ही मान्यता दिया जाएगा, इसको लेकर के अपडेट आया है। आपको पता होगा 121 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस सूबे में हैं, जिनमें से कि 504 यहाँ पर 504 गैर सरकारी नर्सिंग संस्थाएं राज्य में है, बिहार राज्य में है। तो उन सभी को जांच किया जाएगा। अब उसमें से 121 तो सरकारी ही है, बाकी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस देखने को आते हैं जहां पर कि पैसे ज्यादा लेकर के किन्हीं का नंबर डिप्लोमा में ज्यादा बढ़ जाता है, और उसी कारण से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बाद में। आप अगर देखिएगा बहुत सारे लोगों का तो 90+ परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, और अगर उनका थ्योरी देखिएगा, उनका
प्रैक्टिकल देखिएगा तो बहुत ही खराब है। तो इसी को लेकर के ये सभी जांच किए जा रहे हैं नर्सिंग कॉलेजेस में कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छा होता है या नहीं होता है, और भी कई सारी बातों पर देखा जाए। इसके बाद अपडेट देने वाला हूँ जीएनएम की बहाली को लेकर के। तो जैसा कि लगातार मैं जीएनएम को लेकर के लेटेस्ट अपडेट देता आ रहा हूँ, चाहे वो विज्ञापन सौंपना हो, चाहे वो यहाँ पर सम्राट चौधरी से मिलना हो, लगातार मैं आपको अपडेट देता आ रहा हूँ। तो जीएनएम के लगातार जो भी छात्र यहाँ पर बहाली को लेकर के मांग कर रहे हैं, वो सभी सम्राट चौधरी को या फिर अपर मुख्य सचिव जो कि स्वास्थ्य विभाग को हैं, सभी को यहाँ पर एक लेटर सेंड कर रहे हैं, जिस लेटर के माध्यम से बहाली की गुहार लगाई जा रही है, बहाली की मांग की जा रही है। क्योंकि काफी समय से बहालियां नहीं आई है जीएनएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, तो इन सभी बहालियों को लेकर के मांग किया जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स अपनी ईमेल के माध्यम से यहाँ पर ईमेल कर रहे हैं, जो भी सम्राट चौधरी हो गए और भी कई सारे बड़े बड़े मंत्रियों को दोस्तों। और लास्ट में एक अपडेट दे देना चाहता हूं, कई सारे एक आर्टिकल बहुत ही तेजी से गूगल पर और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ रहा है कि एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर कि बताया जा रहा है 2018 की नियमावली के आधार पे बहाली होगी, पटना हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ऐसा कोई भी निर्णय अभी जारी नहीं किया गया है, अभी केवल रिजर्व रखा गया है। अब रिजर्व में यहाँ पर अब क्या जो जज साहब है वो सुनाते हैं, इसका भी डेडलाइन होता है आपको जल्द ही, करीबन ऐसा होता है कि 3 महीने या फिर 2 महीने के अंतराल में आपको जजमेंट देना होता है। अब जैसे ही अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा, ये मैक्सिमम है, मिनिमम आप लोग को 1 सप्ताह के अंदर में जजमेंट देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही अपडेट आएगा आप लोग कोई जो एक तरीके से ऑफिशियली होता है, जैसे कि जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और भी जो अच्छे अखबार के आर्टिकल्स है वहीं से आप लोग पता कीजिएगा, तो वही सही रहेगा। बाकी ये सब जो अपडेट्स जान रहे हो ये केवल और केवल फेक है, कोई भी लोग ऐसे बना देते हैं और आपको गुमराह करते हैं। तो अभी के लिए कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।